कांग्रेस में लगातार गिरावट आ रही थी, लेकिन राहुल गांधी के पैदल यात्रा यानी भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस में काफी हद तक सुधार आने लगी थी। लेकिन उसके बाद कोर्टों में लगातार केस फाइल हुआ और राहुल गांधी को डिफेमेशंस जैसे मामले में कन्विक्शन हुआ। हालांकि बाद में सब्सिक्वेंटली कन्विक्शन कोर्ट के जरिए से सस्पेंड किया गया और राहुल गांधी की सदस्यता दोबारा बहाल की गई। लेकिन उनके मदर को भी लगातार टारगेट किया गया था। नेशनल हेराल्ड जैसे मामले में भी उनको एक्यूज बनाया गया था। और अगर ये बात देखें तो सिर्फ उनके परिवार में राहुल गांधी की सिस्टर प्रियंका वाड्रा बची हुई थी, यानी उनके खिलाफ अभी तक कोई भी क्रिमिनल ऑफेंसेस इस तरह के नहीं हुए थे। हालांकि ईडी यानी परिवर्तन निदेशालय के जरिए से हरियाणा लैंड स्कीम यानी लैंड घोटाले के मामले में जांच कर रही थी, जिसमें ईडी के जरिए से प्रियंका गांधी का नाम भी केस डायरी में और इंक्वायरी में मेंशन किया है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो प्रियंका गांधी की भी मुश्किलें ईडी के जरिए से बढ़ सकती है और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अगर इन्वेस्टिगेशन के बीच में या विटनेसेस के नाम से किसी का नाम बढ़ाया जाता है तो ये संकेत देता है कि ईडी के जरिए से उनके बारे में डिटेल जानकारी ली जा रही है और ईडी नाम तभी बढ़ाती है जब उनको उस केस में इम्प्लीकेट किया जाना हो या उन्हें एक्यूज के तौर पे प्रपोज करके लेके चला जा रहा हो। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हरियाणा लैंड घोटाले के मामले में प्रियंका गांधी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी एक्यूज के कॉलम में प्रियंका गांधी यानी प्रियंका वाड्रा का नाम नहीं आया है, लेकिन इंक्वायरी के बीच में जगह जगह उनका नाम मेंशन किया जा रहा है। ये संकेत है कि प्रियंका वाड्रा को भी ईडी के जरिए से जल्द ही समन दिया जाएगा और उनसे भी पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद अगर केसेस प्रूफ हुए तो गांधी परिवार की मुश्किलों में एक और इजाफा हो सकता है।